सीनियर तज्जिया का एहतशामुल हक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से अभी कुछ देर पहले खिताब किया गया है और उन्होंने फिर से अपने पार्टी की सदारत का ओहदा संभाल लिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली तो बात यह है कि ये बड़े दिनों से प्लान किया जा रहा था कि जब ये जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा दोबारा से सदारत दी जाएगी PMLN की, तो वो अपना एक नया बयानिया या नया एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेंगे। और बड़ा वाज़े तौर पे वो एक मैसेज था, सिग्नल था, जिसको कहते हैं इनके लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और बाकी सियासी जमातों के साथ साथ PTI के लिए। आज तो बानी PTI का उन्होंने बहुत अरसे के बाद नाम लेके उन्होंने बताया कि भाई असल जिम्मेदार इस सारे सियासी क्राइसिस के आप हो, चाहे अपना 2018 का इलेक्शन हो, उससे पहले की सूरत हाल हो। और वो लग रहा था कि आज अपना वो गुस्सा भी निकालेंगे। और कुछ लोगों का ख्याल है, पार्टी के लोग कहते थे, उनको कहा गया था कि जी नैरेटिव ऐसा रखें कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके मामला खराब ना हो। लेकिन आपने देखा, उन्होंने वैसे तो तकरीर नहीं की जिस तरह बानी PTI कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा वाज़े तौर पे वो जो कहा जाता है कि जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया उनसे छिन चुका था, बानी PTI ले गया था, इनडायरेक्टली उसने वो भी उनको दोबारा लेने की कोशिश की और ये वाज़े कर दिया कि जी ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जैसे अभी आप कह रही हैं कि ये 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। और प्लस क्लिंटन के साथ जिस तरह $5 बिलियन की उन्होंने कहा कि जी आप ले लें, धमाके ना करें, एक ये। और दूसरा ये बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने सारी सियासी जमातों को बता दिया कि नवाज शरीफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और ये मेरा ख्याल है वाज़े मैसेज एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है। अगर आप समझते हैं कि जी वही बंदा जो आपके खिलाफ आज हो चुका है, एक जमाने में जब मेरी हुकूमत हटाने के लिए आप उस शख्स को तैयार कर रहे थे, आपको नहीं अंदाजा था कि ये कितना सुसाइडल होगा सियासी तौर पे ऐसे आदमी की पुष्पनाई करना, तो वो उस अंदाज से भी बताया। दूसरी बात है कि आज सारी उनकी पार्टी की क़यादत जिस तरह उनके साथ खड़ी है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो लोग समझते हैं कि जी PMLN जो है ना वो अब खत्म हो गई है, नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए हैं, बेटी को मकसद सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनाना था, ऐसा नहीं है। तो अब नए सिरे से वो अपनी पार्टी को क़यादत संभालने के साथ साथ वो अपना नैरेटिव बयानिया वापस लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन खेलेंगे अपने कार्ड बड़े तरीके के साथ, ब्लेटेंट जिसको कहते हैं वो वार नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ बताएंगे कि भी मुझे हटाने में दोनों दफा, चाहे 98 हो या उसके बाद हो, तीसरी मरतबा जब उनकी हुकूमत हटाई गई तो उसके मकासद क्या थे। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है, उनको भी समझ आ रही है कि उनकी जमात जो है ना बड़े हवालों से पीछे रह गई है। और जाहिर सी बात है, आज PTI एक मजबूत सियासी जमात है, मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है, वो अपनी जगह पे उनकी लड़ाई झगड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जी आज एक और बड़ा वाज़े मैसेज था बाकी सियासी जमातों के लिए कि भी जो आप जुटे चले जा रहे हैं एक पार्टी के लिए कि जी उनके साथ बातचीत की जाए, वो बात आपसे करने के लिए तैयार नहीं, तो हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर, PMLN एक स्ट्रॉन्ग सियासी प्लेयर है। मैं उनकी लीडरशिप मेरे हाथ में आ गई है। आज के बाद बड़े बड़े फैसले सियासत के मैदान में मैं करूंगा। भाई साहब की तारीफ भी कर दी कि हर बुरे वक्त में खड़े रहे, और उनको जब कहा गया कि जी आप नवाज शरीफ साहब से हट जाएं, आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, उन्होंने इस बात को नहीं माना। दूसरी बात यह कि पार्टी में जो धीरे धीरे इख्तलाफात थे कि एक ग्रुप था शहबाज शरीफ साहब का, एक ग्रुप था नवाज शरीफ साहब का, आज लग रहा है कि सारे के सारे इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि क़यादत नवाज शरीफ साहब को देने के बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया जा सकता है और आइंदा इलेक्शन की तैयारी की जा सकती है, चाहे 2 साल में हो, 1.5 साल में, जब भी हो। तो मेरा ख्याल है बड़ा भरपूर नवाज शरीफ साहब की वापसी है। आज के बाद लगता है कि बहुत ही एक्टिव रोल अप्लाई करेंगे, हर जगह जाएंगे, अपना बयानिया बताएंगे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अपने सियासी इत्तेहादी जो नाराज भी हैं उनके मामला तय करने की कोशिश करेंगे। तो लगता है कि पार्टी की क़यादत संभालने के बाद एक सियासी रोल उनका, जो बड़े अरसे से तो तवक्को कर रहे थे लोग नवाज शरीफ साहब से, आज के बाद वो अपना पेश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी अच्छा सर, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे निकालने वालों के मुंह काले हो चुके हैं और बानी PTI का मकरू चेहरा भी सारी दुनिया के सामने आ चुका है। और उन्होंने इसके साथ ये भी दावा किया कि 2017 वाला पाकिस्तान जो है वो दोबारा बनाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से अभी चैलेंजेस का सामना है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसके अलावा और भी बहुत से मुआशी बहरान का सामना है इस वक्त पाकिस्तान को, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है, क्या दोबारा उसी तरह से पाकिस्तान बन पाएगा? देखिए, एक चीज तो उन्होंने शुरू बात करते ही साकिब निसार का नाम लिया, जो साबिक चीफ जस्टिस है, कि मुझे उन्होंने किस तरीके से निकाला और मेरी पार्टी लीडरशिप भी उन्होंने मुझसे वापस थी। लेकिन साथ साथ जहां उन्होंने इल्जाम पहले लगाए थे माजरत के साथ ओपनली जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, आज उन्होंने उस तरह उनका नाम नहीं लिए। लेकिन 12 एस्टैब्लिशमेंट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया कि आपने गलत निकाला मुझे। आज पाकिस्तान इस वक्त जो भुगत रहा है
सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सफारती तौर पे पाकिस्तान जो नीचे चला गया है उसकी वजह यही है कि आपने मुझे गलत हटाया। और तारीख गवाह है, मेरा ख्याल चीज़ें जिस तरीके से शेप अप हो रही हैं, और ये 3.5 साल का एक भयानक पीरियड बानी PTI का जो गुजरा है, उसके बाद से आप देखें सारी दुनिया नाराज है पाकिस्तान से। सब कुछ होने के बावजूद UAE, उसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका अगरचे तल्लुकात बेहतर की तरफ चले गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को तस्लीम किया है हुकूमत को, बाइडन ने खत लिखा शहबाज साहब को, जो बानी PTI रोते रहे कि मुझे मिलो खत लिखो, नहीं लिखा। फिर चाइना जिस तरीके से सामने मैदान में आया, वो दुनिया तो एक्सेप्ट का रोज, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। सियासी महाज पे जिस तरीके से खराबियां पैदा हो चुकी हैं, इंस्टेबिलिटी, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ गैर यकीनी की सूरत, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये वो सारी चीजें जो एक बड़ा इसमें वक्त लगेगा चीजें ठीक होने में। लेकिन आज कुछ लोगों की उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब, वो तो उनके लोग तो उनको स्टेट्समैन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सबसे समझदार हैं इस लिहाज से कि सबसे एज भी उनकी ज्यादा है और चीजों को टैकल करने में उनको आसानियां भी होगी। तो एक तरफ तो नाम भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ बानी PTI पे भी भरपूर आज उन्होंने तनकीद की है। और जो लोग कह रहे थे कि जी शायद उन पे अब तनकीद नहीं होगी, खामोश हो जाएंगे, वो उसको भी उन्होंने दूर किया। और ऑन टॉप ऑफ इट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके लोग अपने कहते थे, शहबाज साहब आज भी ज़ब्त अल्फाज में कहते हैं भाईजान जरा हाथ होला रखें उस तरफ, लेकिन वो हाथ होला रखने के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ साहब ये भूलने के लिए तैयार नहीं है कतई तौर पे कि उनके साथ जो ज़्यादतियां की गई हैं वो क्यों की गई। आपने देखा इसे चंद दिन पहले भी उन्होंने इस बात पे अफसोस का इज़हार किया था, जब मुझे निकाला गया तो कौम की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया रिएक्शन? कुछ लोग कहते हैं जी इसलिए रिएक्शन नहीं आया कि आप लोगों को छोड़ के आप लंदन चले गए थे, आप मुल्क में रहते, अगर क्या आपने भी सजा काटी, बेटी ने भी काटी, शहबाज साहब ने काटी, सारी पार्टी लीडरशिप ने काटी, हमजा शहबाज ने काटी, तकलीफें काटी, लेकिन अगर लीडर मौजूद न हो तो जाहिर सी बात है वो बात नहीं बनती। तो मेरा ख्याल आज ये तय था, बड़े दिनों के बाद लग रहा था कि आज ये पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा पार्टी की क़यादत संभालने के बाद। आज के बाद पॉलिसीज बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट किया करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को पहले भी करते थे, जहाँ आप समझते हैं, देखिए उन्होंने जो महंगाई की बात की है, उनको लग रहा है आज उन्होंने बार बार बताया कि मेरे ज़माने में डॉलर कितने का था, महंगाई कहाँ पे खड़ी हुई थी, चीज़ें कहाँ थी, रोटी की कीमत कितनी थी। अब उनको वापस लाने की बातें तो कर रहे हैं, अगर जो मुश्किल काम है। ठीक है, महंगाई अब कह रहे हैं आ गई है इस वक्त 17-18% पे, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक 22% इंटरेस्ट रेट होंगे तो महंगाई कम नहीं होगी। बहुत सा काम करने को है, बहुत सी चीज़ें करने को है, लेकिन आज पार्टी की क़यादत संभालने के बाद सारी लीडरशिप के सामने आज जिस अंदाज से गुफ्तगू की वादे किए गए, उनका एक रिजॉल्व सियासी तौर पे मुझे लगा कि वो करना चाहते हैं। एक तो अपनी पार्टी जो एक स्पेस उनकी एक किस्म की छीन गई है पंजाब से, पीपल्स पार्टी रो रही है, आज भी चाह रही है कि पंजाब जो जहाँ से हमेशा भुट्टो साहब जीत के आए थे, बेनज़ीर एक दफ़ा जीती थी मरूमा, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का उनका पॉलिटिकल बेस पंजाब है उनके पास वापस आए। इसके लिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब बड़ा भरपूर रोल प्ले करेंगे और वो टेक ऑन करेंगे, हेड ऑन लेंगे इमरान खान को, और ये जो उनकी मकबूलियत है जिसके बारे में कहा जा रहा है मजबूत है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से कुछ देर पहले खिताब किया गया और बहुत अहम पॉइंट्स पर उन्होंने बात की। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर में नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास कुछ देर पहले जारी था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।